फैसल चौधरी साहब ने जो इमरान खान साहब का तीसरा आने वाला खत है उसके बारे में चंद चीजें जो बताई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने आज आर्मी चीफ को तीसरा खत जारी किया है। खत में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अकलियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया गया है। इमरान खान ने खत में कहा कि मनी लॉन्ड्रर्स को इक्तदार में बिठाया गया है, दहशतगर्दी रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से बढ़ रही है। इमरान खान ने कहा है कि 18 लाख लोग मुल्क छोड़ गए हैं, 20 अरब डॉलर का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया है। बहुत सारी चीजें हैं। ये बड़ा तफसीली खत है जो आने वाला है। मेरी जिन चंद लोगों ने इस खत के कुछ निकात देखे उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि ये बड़ा सख्त खत है और इसमें नई चीजें मौजूद हैं और हो सकता है कि इमरान खान साहब को मुस्तकबिल में और खत भी लिखने पड़े। ये जो खतूत है ये एक्चुअली निशानदेही कर रहे हैं ये मामला जहाँ किस तरफ को रहा है। देखिए समझे इसको, होता ये है कि ऐसा नहीं है कि फ्री हैंड है बिल्कुल सबको। जो लोग भी जिस इदारे में भी काम करते हैं उनको इंटरनल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। इमरान खान साहब इस बात को लगातार रजिस्टर्ड कर रहे हैं कि मैं मामला ठीक करना चाहता हूं, मैं सोल्यूशन मेकर हूं, मैं प्रॉब्लम मेकर नहीं हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुदाखलत बंद की जाए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी आईनी हुदूद के अंदर आप वापस जाएं, जो सिविलियंस का काम है वो उनको आप करने दें। तो इमरान खान साहब बार बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये कहते हैं कि उनका सियासी किरदार नहीं होना चाहिए और एजेंसियों को उनके असल काम पे लगाया जाए, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने पर। अब इमरान खान साहब जो है वो सारा फोकस लेकर जाते हैं उस तरफ जहां से ये चीजें ट्रिगर हो रही हैं। तो इसकी वजह से आप इसको सिंपल अल्फाज में ये कहें जैसे शहबाज गिल ने कहा था कि बिल्ली के गले में उन्होंने खान साहब ने घंटी बांध दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में एक और खबर जो बहुत जोरदार तरीके से डिस्कस हुई पूरे पाकिस्तान में, मिला जुला रद्द-ए-अमल आया। कुछ लोग इसके ऊपर दिल बर्दाश्ता थे, कुछ लोग जो कहते बिल्कुल ठीक हो गया, ज्यादातर लोग इसके ऊपर राय नहीं भी दे रहे। वो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से है कि उन्हें पार्टी से बाकायदा निकाल दिया गया और वो पेपर भी जारी कर दिया गया पार्टी की जानिब से नोटिफिकेशन। फिरदौस शमीम नकवी साहब के उसके ऊपर दस्तखत है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किंग मेकर इमरान खान साहब है। तो जो इमरान खान साहब के साथ ठीक चलेगा वो पार्टी के अंदर एक्सेप्टेबल होगा और जो इमरान खान साहब के मेयार पर पूरा नहीं उतरेगा या इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा करेगा तो वो उसके लिए जगह भी कम हो जाएगी। अब ये खालिसतन जो मेरी इतला है उसके मुताबिक ये इमरान खान साहब का अपना फैसला है और उनको जो मालूमात दस्तयाब थी उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने शेर अब्दुल मरवत के मामले में फैसला किया। आज से कुछ अरसा पहले शेर अब्दुल मरवत साहब ने कोशिश भी की कि वो इमरान खान साहब को जेल में जाकर मिले, लेकिन वो मिल नहीं सके और उनकी कुछ सिफारिशें भी लोगों ने की हैं। अब जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं, पता चल रहा है कि अली अमीन गंडापुर या कुछ लोग जाकर सिफारिश करेंगे इमरान खान साहब को शेर अफजल मरवत की, लेकिन पार्टी ने फिलहाल अब तक की इतला के मुताबिक शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया। अब इसमें जो है वो एक चीज और साबित होती है कि इमरान खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त है, ये बड़ा कड़ा वक्त है। ऐसे वक्त में आप इस तरह के फैसले नहीं कर सकते कि पार्टी के अंदर से ऐसे लोगों को आप निकालें। लेकिन इमरान खान साहब ये साबित करते हैं कि असाबी तौर पे वो पाकिस्तान के बाकी लीडर से मजबूत है। वो जेल में है, मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी मुश्किल चीजें कर सकते हैं जो दूसरे लीडर्स नहीं कर सकते। शेर अब्दुल मरवत साहब का इसमें एक स्टेटमेंट है, उनका ये अवाम की मुझसे बे इंतहा मोहब्बत है और जो अवाम की मुझसे मोहब्बत है वो इब्तदा से ही कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। मुझे 6 माह पहले भी पार्टी से निकाला गया, ये शेर अब्दुल मरवत साहब ने कहा। तो वो पुरुम्मीद है कि शायद उन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाए। उन्होंने गालिबन एक ट्वीट किया था, बाद में इसको डिलीट कर दिया। शायद उनके दोस्तों ने उनको मशवरा दिया कि आप इसको डिलीट करें, आपका मौका बाकी है। अच्छा, कुछ ये भी चहमगोइयां हो रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी अच्छी खबरें नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। यानी जो लोग इमरान खान साहब को मिलते हैं या कुछ सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी इमरान खान साहब उतने खुश नहीं है जितने माजी में हुआ करते थे और मार्केट में खबरें ऐसी घूम रही हैं। मगर पार्टी रहनुमाओं ने, खास तौर पे उमर अयूब साहब ने और दीगर लोगों ने इसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब ही वजीर आला है और वही वजीर आला रहेंगे। मामला गंडापुर साहब के साथ ये हुआ कि 2 मरतबा जब उन्हें अगवा किया गया या उन्हें लापता किया गया तो मंजरे आम पे आने के बाद बजाय कि वो खड़े हो जाते या डट कर बताते कि उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने अजीब किस्म की कहानियां सुना दी। लोगों को उन कहानियों के ऊपर यकीन नहीं आया। एक कहानी तो बहुत ही अजीब थी, यानी एक वजीर आला के घर के ऊपर एक आईजी की क्या औकात है जब वो हमला करे पुलिस को लेकर तो वजीर आला बाद में कहे जी मैं छुप गया था, सुन लो आईजी मैं वहीं पे था, मैं छुपा हुआ था। आईजी की क्या औकात है कि आपको छुपना पड़े? आपको तो दरवाजे पे जाके आईजी को रिसीव करना चाहिए था और उसको वहां खड़े होकर कहना चाहिए था कि तेरी कैसे जरूरत हुई तो अंदर दाखिल हो रहा है, कोई बात नहीं, ताकत है, उसके बाद वो गिरफ्तार कर लेगा।
लेकिन ये रिकॉर्ड तो बन जाता ना पाकिस्तान का। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो किया, इसके ऊपर पार्टी के अंदर काफी ले दे हुई है। फिर जिस तरह उन्होंने कहा मैं पहाड़ियां चढ़ा पहाड़ियां उतरा, वो वाला मामला जो है वो उनके गले पड़ा है उसकी वजह से। वरना अली अमीन गंडापुर साहब की बड़ी शानदार मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रही है और अब भी बहुत सारे हलकों में है। बड़ी अग्रेसिव वो तकरीर करते हैं। इमरान खान साहब के वफादार लोगों में से एक है, यानी इमरान खान साहब जिन चंद लोगों के ऊपर बड़ा एतबार करते हैं उनमें एक अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं। सब लोगों के अपने अपने मसाइल भी होते हैं, लेकिन फाइनल फैसला इमरान खान साहब ने करना है। लेकिन मेरी समझ के मुताबिक अभी अली अमीन गंडापुर साहब किसी ऐसे खतरे में नहीं है, ना ही इमरान खान साहब इस तरह का कोई एडवेंचर करेंगे। लेकिन एक बात तो है और वो क्लियर है कि इमरान खान से बेवफाई करने वाले की बचत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं होगी। नादरीन, एक और खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को डोजियर भेज दिया है। ये खबर वी न्यूज पे छपी है और खबर ये बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में मौजूद IMF मिशन को डोजियर और खत भेज दिया है। एक डोजियर भेजा है, खत भेजा है। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने बयान में बताया कि इस्लामाबाद में IMF मिशन जो है उसे डोजियर और खत भेजा है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा गया है। डोजियर में गुज़िश्ता साल के आम इंतखाबात में धांधली और उससे मुतालिक बहुत सारे शवाहिद दिए गए हैं। डोजियर में ये शवाहिद भी मौजूद हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जा रहा है। उमर अयूब ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 अक्टूबर 2023 को IMF वफद से मुलाकात की थी, जिसमें इमरान खान ने कानून की बालादस्ती के लिए शफाफ इंतखाबात पर जोर दिया था। डोजियर में शवाहिद मौजूद है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैंडेट छीना गया। उमर अयूब ने कहा कि सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दी जाए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर आलमी तंजीमों समेत मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की तवज्जो दिलाई जाए। यकीन है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुताल्लिक तमाम उमूर में कानून की हुक्मरानी को तरजीह दी जाएगी। अच्छा, साथ ही उन्होंने एक खत भी लिखा उमर अयूब साहब ने, और उन्होंने ये बताया कि मैं ये खत एक अहम मोड़ पे लिख रहा हूँ जब IMF का मिशन माशी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जिसमें शफाफियत और कानून की हुक्मरानी के बुनियादी नुकात हैं। उन्होंने कहा जी इसके साथ एक डोजियर भी आपको भेज रहा हूं, और ये इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेज चुके हैं। वसी पैमाने पर इंतखाबी धांधली के नाकाबिले तरदीद शवाहिद की तफसीलात भी आपको दी जा रही हैं। और फिर उन्होंने बताया जी पिछली मीटिंग आपसे हमारी इस तारीख को हुई थी, और फिर उन्होंने सारा जोर दिया कि जनाब इमरान खान साहब ने क्या कहा था, अब सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान के अंदर किस तरह मैंडेट जबरदस्ती छीना गया, किस तरह इंतखाबात में जो है वो सियासी इंजीनियरिंग की गई और जमहूरी अमल की मुनज़्ज़म हेरा फेरी पूरे मुल्क में नजर आ रही है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई, जो लाकानूनियत है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, जो पतन की रिपोर्ट है उसको भी शामिल किया गया। ये बहुत सारी चीजें जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो IMF को दिए जाने वाले डोजियर के अंदर रखी गई हैं। नादरीन, एक और चीज है, IMF की एक और शर्त थी जिसे पाकिस्तान पूरा नहीं कर रहा था। ये मेरी सबसे फेवरेट शर्त है और मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान इस शर्त को पूरा करे। IMF की शर्त थी कि ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक ये वो ब्यूरोक्रेट होते हैं जो मुल्क के निज़ाम को चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो अगर सुधर जाएं तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो लोग पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं वो पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बाद इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 17वें ग्रेड से लेके 22वें ग्रेड तक के लोग होते हैं। ये एक दफा भर्ती होने के बाद अपनी सारी जिंदगी जो है वो बादशाहों की तरह गुजारते हैं। इनके असासों का पता ही नहीं चलता। ये अरबपति खरबपति बनते रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, जायदादें ले लेते हैं। इनकी औलादें उन तालीमी इदारों में पढ़ती हैं जहां पे अच्छे खासे कमाने वालों के बच्चे नहीं पढ़ सकते। लिहाजा इनके बारे में IMF की एक शर्त थी कि इनके असासे दायर किए जाए। इसके ऊपर हुकूमत बार बार टाइम मांग रही थी और वो ये कह रही थी नहीं जी हमें टाइम दिया जाए। लेकिन अब जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने बिल पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए इजाजत दे दी है। तरमीम के तहत सरकारी मुलाजमीन को अपने और अपने अहले खाना के मुल्की और गैर मुल्की असासे भी जाहिर करने होंगे। जराये के मुताबिक मुजव्वदा तरमीम में सरकारी मुलाजमीन के असासों की तफसीलात पब्लिक होंगी। ये बड़ी अच्छी बात है, पता चले किसने कितना कमाया और जिसके जितने असासे हैं फिर उसमें कितना इजाफा हुआ ये भी पता चलना चाहिए। और बाद में पता चलता है जनाब जब ये बंदा रिटायर हुआ है तो इसके इजाफे कई 100 गुना बढ़ गए। एक बंदा सारी जिंदगी कारोबार करता है, उसके असासे उतने नहीं बढ़ते, और एक बंदा सारी जिंदगी नौकरी करता है और नौकरी से रिटायर होकर पता चलता है उसके असासे ज्यादा बढ़ गए। भी वो कारोबार करने वाला दिन रात पैसा ही कमा रहा था, उसका पैसा नहीं बढ़ा, और ये नौकरी करने वाला दिन रात नौकरी कर रहा था और इसका पैसा बेशुमार बढ़ गया है। तो ये फर्क खत्म होना चाहिए। यहाँ पे लोग नौकरी को भी एक कारोबार की तरह करते हैं, बल्कि बाज नौकरियां तो ऐसी हैं जिनमें लोग पैसा देकर भर्ती होते हैं, फिर पैसा देकर पोस्टिंग लेते हैं, अपनी पसंद की पोस्टिंग करके फिर वहां से पैसा वापस कमाते हैं और कई गुना कमा के
پھر اس کو جو ہے وہ جمع کرتے ہیں. یعنی باقاعدہ انویسٹرز موجود ہیں مارکیٹ میں جو کسی آفیسر کو اس کی تعیناتی کے لیے پیسہ دیتے ہیں کہ یہ پیسہ میں دے رہا ہوں, مجھے منافع کے ساتھ واپس کر دینا یا میرے 2 کام کر دینا, آپ اپنی یہ والی پوسٹنگ کروا دیں. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے اور میں جانتا ہوں ان چیزوں کو, میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں فیلڈ میں, مجھے آئیڈیا ہے. اور پاکستان میں یہ کوئی, میں ایسی بات نہیں کر رہا جو پہلی دفعہ آپ کو پتہ چل رہی ہے, یہ پاکستان میں ہوتا رہتا ہے.